वेलकम दोस्तों मेरे न्यू वीडियो में पासवर्ड की टू सक्सेस। दोस्तों, आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो जॉब वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, मैं कोशिश करूँगा आज उसे हिंदी में करने के लिए, क्योंकि कुछ मेरे सब्सक्राइबर दोस्त हैं, उन्होंने मुझे पर्सनली रिक्वेस्ट किया कि मेरे जैसा कि आपको पता है प्रीवियस जो वीडियो था वो बंगाली में था, तो शायद उनको समझने में काफ़ी दिक्कत हुई होगी, तो इसलिए मैंने आज इसको हिंदी में करने का डिसाइड किया हूँ। तो खैर मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो जॉब का वैकेंसी है वो है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB के तहत। यानी आप जान के रखें, ये जॉब का जो वैकेंसी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है, अब मैं चल आता हूँ इसके पोस्ट में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ इसमें जो पोस्ट सारे हैं वो खासकर है साइंटिस्ट, LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क, एंड MTS यानी मल्टी टास्क स्टाफ का। अब हम आते हैं टोटल पोस्ट में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे यहाँ टोटल पोस्ट है 48 पोस्ट, और इसमें ऑनलाइन में आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ये बहुत आसानी हो जाता है, ऑनलाइन में घर बैठे भी आप ट्राई कर सकते हैं, अपने मोबाइल से, एंड्रॉयड मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो खैर मैं बता दूं आपका, इसमें ऑनलाइन का जो एप्लीकेशन है वो 5 तारीख से स्टार्ट हो गया, 5 मई 2020 में स्टार्ट हो गया, और ये चलेगा अप टू 25 मई 2020 तक। तो आपके साथ अभी टाइम, हाथ में शायद कुछ टाइम है। इसमें एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि इसके लिए लेकिन आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं देनी पड़ेगी, यानी किसी भी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फ्री है। अब और एक चीज़ आप देख लें कि ये जो जॉब का लोकेशन है ये ऑल ओवर इंडिया में हो सकता है, यानी आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जॉब का पोस्टिंग दे सकती है। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या पोस्ट है और पोस्ट में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले जो पोस्ट है वो है साइंटिस्ट B ग्रेड के लिए। इसमें टोटल जो पोस्ट है वो 13 सीट्स है, और इसके एज लिमिट जो मांगे गए हैं वो अप टू 25/5/2020 यानी 25 मई 2020 तक आपका एज मैक्सिमम 35 ईयर्स तक ही होना चाहिए। अब हम आते हैं अपने क्वालिफिकेशन में इसके लिए। तो मैं देख पा रहा हूँ, जैसा आप भी देख पा रहे हैं, यहाँ कैंडिडेट हैव टू कंप्लीट बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इन सिविल, केमिकल, एनवायरमेंटल, मैकेनिकल एंड माइनिंग, और मास्टर डिग्री इन नेचुरल एग्रीकल्चर साइंस टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। यानी आपको ये सारे पोस्ट के लिए ये सारे जो क्वालिफिकेशन है वो बंदे ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट मैं आ जा रहा हूँ जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट पोस्ट के लिए। इसमें सिर्फ लेकिन 2 ही सीट्स है, और इसका एज लिमिट जो है यह है 30 ईयर तक, मतलब 30 साल तक। और इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो है कैंडिडेट हैव टू कंप्लीट अ डिग्री इन साइंस। लेकिन इसमें बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखें कि इसके लिए 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इस फील्ड में आपको 4 साल की एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो हम देख पा रहे हैं वो है सीनियर टेक्नीशियन का। इसमें 6 सीट्स है, आपका एज लिमिट जो है इसमें 30 ईयर्स है, तो 30 साल तक का। और इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगा है वो है कैंडिडेट हैव टू कंप्लीट डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक, डिप्लोमा इन मैकेनिकल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। मतलब ये सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट में आ जाता हूँ डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 2 के लिए। ये मेरे जो सारे फ्रेंड्स हैं जो साइंस के बैकग्राउंड से नहीं है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या मैं देख पा रहा हूँ कि पोस्ट सिर्फ 2 है, और 18 साल से 25 साल तक के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन जो है वो है 12 पास मांग रहा है इसमें, यानी 12 पास आउट का जो बच्चे हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पर ध्यान रखें, इसमें आपका हाथ का जो स्पीड है, यानी कंप्यूटर का जो की डिप्रेशन स्पीड है वो 8000 की डिप्रेशन चाहिए पर आवर। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और इसके लिए आपको एग्ज़ाम के पहले अच्छी तरह से टाइपिंग के में प्रिपरेशन लेकर ही जाना पड़ेगा। अच्छा दोस्त, नेक्स्ट जो पोस्ट है वो मैं देख पा रहा हूँ जूनियर टेक्नीशियन का, और इसमें 2 पोस्ट है, मतलब 2 वैकेंसीज में खाली हैं। और इसका एज लिमिट है, ये भी अच्छा है, 18 साल से 25 साल तक, ताकि काफ़ी सारे फ्रेंड्स अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो क्वालिफिकेशन है ये है सिर्फ 10 पास, लेकिन साथ ही साथ इसमें ITI में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। सर्विसिंग लेबोरेटरी में मशीन्स, यानी लेबोरेटरी में जो मशीन होते हैं उसमें काम करने का 3 साल का आपका इसमें एक्सपीरियंस रहना चाहिए। मतलब ये लैब का असिस्टेंट काइंड ऑफ ऐसा कुछ हो। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट जो हम देख पा रहे हैं जो वैकेंसी है वो है जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट का। इसके लिए जो चाह रहा है वो है 7 पोस्ट है, और इसमें एज लिमिट जो है वो 18 साल से 25 साल तक है। और एक अच्छा चीज़ है, इसका क्वालिफिकेशन जो मांग रहा है वो है कैंडिडेट हैव टू कंप्लीट क्लास 12 पास विद साइंस सब्जेक्ट। ये ध्यान रखिए, ये सिर्फ साइंस के बच्चों के लिए ही है, यानी आपको
कोई भी बोर्ड से हो, लेकिन आपको साइंस में पास आउट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए यानी LDC। इसमें 13 पोस्ट है। इसका भी एज लिमिट 18 साल से 25 साल के अंदर है। और इसमें लेकिन आपको कोई भी बैचलर डिग्री से पास आउट होना है, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। बट आपको यहाँ ध्यान रखना होगा, यहाँ टाइपिंग का जो स्पीड है वो है 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है ये रहना। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा पोस्ट है वो है अटेंडेंट का यानी MTS, दैट इज़ मल्टी टास्किंग स्टाफ का। दोस्तों ये काइंड ऑफ ना आप मान के चले कि ये कुछ पियोन वगैरह इस टाइप का पोस्ट हो सकता है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे काम आपको करने भी हो सकते हैं। तो खैर इसमें जो पोस्ट है हम देख पा रहे हैं, इसमें 3 पोस्ट है। इसका भी एज लिमिट है 18 साल से 25 साल के अंदर। और इसके लिए आपको सिर्फ क्लास 8 पास होने से ही चलेगा, यानी इसमें जो बच्चे क्लास 10 या 12 पास आउट नहीं है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर सैलरी स्केल जो है वो क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि साइंटिस्ट बी के लिए 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये तक। जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट के लिए 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक। साइंटिस्ट टेक्नीशियन के लिए 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये तक। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 25,500 से लेकर 81,100 तक। जूनियर टेक्नीशियन के लिए 25,500 से लेकर 81,100 तक। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 19,900 रुपये से 63,200 तक। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए 19,000 से लेकर 63,200 तक। और अटेंडेंट के लिए 18,000 से लेकर 56,900 तक। इसमें बहुत ज़रूरी मैं बात बता देता हूँ, काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स का ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है कि ये जो दिया हुआ है 56,000, जैसे मैं देख पा रहा हूँ साइंटिस्ट बी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो 56,100 से लेकर 1,77,500 तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस पोस्ट के लिए स्टार्टिंग सैलरी जो होगा, ये आप कहीं भी और भी कहीं भी ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं, इस तरीके से दिया रहता है। तो ध्यान रखिएगा, जो स्टार्टिंग सैलरी होगा वो होगा 56,100 से लेकर आपका जब तक जॉब चलेगा, तो आपका रिटायरमेंट के टाइम में आपका सैलरी मैक्स टू मैक्स 1,77,500 रुपये तक ही बढ़ सकता है। आप ये समझ लें, आप ये मत समझें कि बीच में से कोई भी सैलरी आपको मिल सकती है या स्टार्टिंग में आपको 1,77,500 मिल सकता है, ऐसा नहीं है। ये सैलरी स्टार्टिंग होगा जो पहला अमाउंट दिया हुआ है, और ये सैलरी जो है आपका एंड तक आपका जो है लास्ट अमाउंट जो दिया हुआ है वहाँ तक ही आपका बढ़ेगा। तो खैर दोस्तों, मुझे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात और भी बताना था। ये जो आप देख पा रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो है आपका रिटन टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, तो सारे प्रोसीड्योर जो होते हैं वो सारे ही यहाँ पर होंगे। उसके तरीक़े से आपको इसमें जॉब मिल सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो है ये जो वेबसाइट जिसके थ्रू से आप यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं ये सारे पोस्ट के लिए, वो है cpcb.nic.in। तो आप ऑनलाइन में जाएं, गूगल में जाएं, इसे सर्च करें www.cpcb.nic.in। इसमें जा कर के आप वहाँ जॉब के लिए अप्लाई करें। और दोस्तों सबसे आखिरी में कहना चाहता हूँ कि अगर पहले की वीडियो की तरह कि अगर आपको कहीं भी कुछ समझने में दिक्कत हो और कुछ समझने में मुझे कुछ रिक्वायरमेंट हो, कुछ पूछना हो मुझे, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो खैर मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।